जय श्री राम दोस्तों। आज हम हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक समय की बात, हनुमान जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बानर का परिवार था। उनका पिता पवन पुत्र इसलिए क्योंकि अंजनी एक अप्सरा थी और उन्होंने भगवान शिव से ये प्रार्थना किया था कि वो खुद उनके गोद में बालक बन के आए, यानी कि उनके कोख से भगवान शिव खुद जन्म ले। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो। इसलिए उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि एक समय में जब वो अप्सरा अंजनी के रूप में जन्म लेगी तब वो उनके कोख से जन्म लेंगे। इसलिए हनुमान जी को भगवान शिव का दूसरा रूप भी कहा जाता है। अंजनी हनुमान जी भगवान शिव के 12वें रुद्र का दाने के रूप में उनके कोख में गए और 12वां रुद्र जो है वही हनुमान जी का रूप कहलाता है। इसलिए आधे रूप में उन्हें भगवान शिव का भी कहा जाता है। और इस जन्म का मेन सबसे बड़ी ये योजना थी कि वो हनुमान जी भगवान राम के कार्य में उनकी सहायता करेंगे, ताकि जो कि उन्होंने की भी। जब राम लक्ष्मण माता सीता वनवास में थी, सीता का खोज, इन सब में हनुमान जी ने उनकी बहुत सहायता की, जो कि हम लोग जानते हैं। इसमें मेन का रीजन ये था कि पवन उनका पुत्र क्यों कहलाया। पवन का पुत्र वो क्यों, जब शिव जी उनके कोख में अंजनी के कोख में जब हनुमान जी गए थे तो हवा के द्वारा प्रवेश किए गए थे, इसलिए उसे पवन पुत्र का। अंजनी एक रूम में बंद थी, भगवान शिव ने एक मंत्र के द्वारा उसे वो जड़ी बूटी मंत्र के द्वारा हवा के साथ उनके कोख में प्रवेश किया, इसलिए उसे पवन पुत्र कहा गया, क्योंकि उसका साया हवा से हुआ। यही मेन रीजन है उसका पवन पुत्र कहलाने का। हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महाबली भी कहा जाता है। बचपन से ही हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए उसे बलवान और शक्तिशाली कहा गया है। अंजनी एक ऐसी देवी थी जो अपने भगवान शिव ने अंजनी को वरदान दिया था कि उनके घर में वो पुत्र बन के पैदा होंगे। इसलिए हनुमान जी को शिव का भी अंग कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव का ही दूसरा रूप हनुमान जी है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। राधे राधे।